तो ईफर्ट ने जो है वो बेसिकली एंग्रो फर्टिलाइजर जिसे कहते हैं, उसने जो है ना वो अपना क्वार्टर का रिजल्ट निकाल दिया है, और उसने बेसिकली प्रॉफिट जो है ना वो पोस्ट किया है अराउंड 1 बिलियन, ठीक है ना, रुपीज़ का। और ईपी अर्निंग पर शेयर इसकी तकरीबन बन रही है 0.79, ठीक है, जो कि पिछली क्वार्टर में बेसिकली लॉस हुआ था इसे 98 मिलियन का, ठीक है, जो कि पर शेयर अराउंड लॉस पड़ रहा था तकरीबन 7 पैसे का, ठीक है। लेकिन अर्निंग जो है ना वो अभी भी देखा जाए तो इतनी अच्छी नहीं है, 676% डिक्लाइन है एज़ कम्पेयर टू जो पहले हुआ था, ठीक है। इसमें बहुत बड़ी वजह जो है ना वो एक तो ये है कि सुपर टैक्स लगाया था गवर्नमेंट ने जो, ठीक है ना, याद हो अगर आपको, बड़ी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, उसकी वजह से भी है। प्लस, ठीक है ना, अगर वैसे देखा जाए तो ईफड का जो प्रॉफिट होता है ना वो आमतौर पे 4 रुपये पर शेयर देखा गया है, जैसे कि हम पहले से देखते आ रहे हैं, ठीक है। और ये तकरीबन सेम ही रहता है, इतना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता, ठीक है। और अगर हम वैसे भी बात करें तो हमारे सामने अगर आप देखें तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ईफर्ट और केसी के साथ अगर आप देखते हैं तो ईफर्ट ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना कि केसी आजकल परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। आईएमएफ की डील्स के बाद काफ़ी जो है वो न्यूज़ अच्छे आई, थोड़ा सा स्टेबल हुई इकॉनमी, तो जो है ना स्टॉक मार्केट ने थोड़ा परफॉर्म स्टार्ट जो है वो स्टार्ट जो परफॉर्मेंस से स्टार्ट की है, ठीक है। और KC 100 इंडेक्स देखें तो आप कितना ज़्यादा हाई जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो ईफर्ट का ग्राफ है ना वो तकरीबन फ्लैट ही है, ठीक है। और इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि कंपनी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, एक तो वो आपको मैंने बताया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कंपनी ने हिट किया है प्रॉब्लम, वो सबसे ज़्यादा इस वजह से किया है कि कंपनी के ऊपर जो सुपर टैक्स लगा था, ठीक है। दूसरा क्या है जी, कंपनी के हाईलाइट्स में देखा जाए कि तो रेवेन्यू जो है ना तकरीबन फ्लैट रहा है 34 बिलियन का ईयर ऑन ईयर बेसिस, ठीक है। हावर, ठीक है, 30% जो है ना वो डिक्लाइन, 13% डिक्लाइन आया है, क्योंकि यूरिया और डीएपी जो है ना वो तकरीबन 12% जो है ना वो क्या कह सकते हैं उसको, बढ़ गए 12%, ठीक है। और 19% वगैरह, मतलब पॉइंट बीइंग के जो रेवेन्यू है ना वो तकरीबन सेम ही है, उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आया है, ठीक है। और ईफर्ट का जो है ना अकॉर्डिंग टू माई ब्रोकर, तो ये है कि ईफर्ट का इनके मुताबिक जो टारगेट प्राइस है दैट इज़ अराउंड 90% पर शेयर, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं अगर आई थिंक सर्च पोर्टल खुल नहीं रहा, खैर वैसे देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि बेसिकली इस वक्त ईफर्ट की प्राइस क्या है आज के लिए, क्योंकि आई रिमेंबर कि ये भी कोई 80 प्लस में ही ट्रेड हो रहा था, इफ आई रिमेंबर, बट इतना कोई ज़्यादा खास वो नहीं आया था, यस। तो 82 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो अभी भी अकॉर्डिंग टू माई ब्रो 8 रुपये का इसके अंदर आपके पास मजीद जो है ना वो आप गेन कर सकते हैं। और अगर हम क्वार्टरली बेसिस के ऊपर बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो अगर आप देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं, ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट तो इतना कोई वो क्या कहें उसको, अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है। तो मैं तो आजकल वैसे ही बोलूँगा कि ईफर्ट से थोड़ा दूर ही रहो। और ईफर्ट का मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि भाई एक जो पूरी हमारे पास इंडस्ट्री है फर्टिलाइज़र की, उसमें पहले तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ करती है चीज़ें, गैस वगैरह सब कुछ। और पिछले दिनों अगर आप याद हो तो न्यूज़ आई थी, गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी थी वो शायद बंद कर दी थी, बट आई डोंट रिमेंबर, पता नहीं इसमें इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन मुझे इसका समझ में नहीं आता कि इतने बड़े सिस्टम में कैसे सरवाइव कर सकते हैं जब आपकी जो है ना बेसिक इंग्रेडिएंट गैस ही सब्सिडाइज्ड है, अगर सब्सिडी हटा दी जाए तो फिर क्या बनेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ये छोटा सा ईफर्ट के ऊपर अपडेट थी जो कि इस क्वार्टर की थी, थोड़ा सा मैंने कहा चलो बता दें, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो इन्होंने बेसिकली डिविडेंड भी अनाउंस किया है, इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली, ठीक है। 3 रुपीज़ का, ठीक है ना, सही है, 3 रुपीज़ का है इफ़ आई रिमेंबर।